Okay, welcome everybody. We are starting with one of the most important topic, that is legal procedure. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक है लीगल प्रोसीजर, इसके नाम में ही दिया हुआ है लीगल प्रोसीजर्स। आपने हमेशा फॉरेंसिक मेडिसिन, आप जो फॉरेंसिक एफएमटी पढ़ते हो तब आपने लीगल इस वर्ड को बहुत अच्छे से सुना होगा, बार 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 बार, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लॉज। तो आपको बेसिकली बता दूं कि आप जितना भी एफएमटी पूरा पढ़ेंगे, पूरा जो एफएमटी आप पढ़ोगे, उस एफएमटी के हर एक टॉपिक को रिलेट अगर कोई टॉपिक करता है तो वो लीगल प्रोसीजर करता है। आप टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे, आप सेक्सुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, आप इंजरी, हार्म, इंजरी सब पढ़ेंगे। हर एक चीज़ में जो चीज़ लिंक करती है दैट इज़ लीगल प्रोसीजर्स। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसको याद रखना है, एंड हर एक चीज़ को अलग अलग टॉपिक से, एवरी टॉपिक से हर एक चीज़ को आपको रिलेट करना है। You have to relate each and everything. Okay. So without wasting our time, let us start with one of the most important topic of forensic medicine and toxicology, that is legal procedure. That is legal procedure. याद रखना, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, दैट इज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया owes a duty to assist the court of law in administration of justice. Keep in mind always, ये जो लाइन दी है इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। इसका मीनिंग आपको जानना इंपॉर्टेंट भी है एंड समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है कि भारत देश के हर एक नागरिक की एक ड्यूटी है, इट इज़ ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट ऑफ लॉ इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आप अगर इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सो इट इज़ योर ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट, बिकॉज कोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर जस्टिस इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, द जस्टिस इज गिवन। तो उस प्रोसेस में आपको हेल्प करना है एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सो यू शुड असिस्ट द कोर्ट। आपको कोर्ट को जो भी मदद लगेगी वो मदद आपको करना है। ओके। लीगल सिस्टम, अभी नाम में दिया, देखो लीगल सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ इन द कंट्री। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अगर इस कंट्री में रहना है आपको तो आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पता होना चाहिए, या फिर आप ओ करते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो नहीं मानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इंडिया में रहते हो तो यू कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर किसी भी लॉ को आप वायलेट करते हो तो आपको उसकी पनिशमेंट मिल सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। स्टैट्यूटरी लॉ, कोडिफाइड लॉ, अभी आपको समझना है लॉ के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, बट बेसिकली आप ये नाम समझ लो पहले, दैट इज स्टैट्यूटरी लॉ, कोडिफाइड लॉ। लॉज पास बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर। समझो, आपने कभी लोकसभा नाम सुना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, दिस आर द पार्लियामेंट्री सेशंस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बिल का व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिल ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बस बेसिकली आपको इतना समझना है कि ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ना कायदे बनते हैं, रूल्स बनते हैं, जिन्हें बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। उसके प्रोसीजर कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिकली आपको याद रखना है जितने भी कायदे लॉज बनेंगे, दिस आर स्टैट्यूट लॉज, जो भी पार्लियामेंट में बनेंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे आपने विधानसभा सुना होगा, विधानसभा, या फिर जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेजिस्लेचर में जो लॉज बनते हैं उन्हें स्टैट्यूट लॉ, कोडिफाइड लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ कहा जाता है। अभी समझो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ फॉर्म ऑफ बिल। कहाँ पे बनेंगे? ये बनेंगे पार्लियामेंट में। द लॉज आर मेड इन पार्लियामेंट। हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस फॉर्म में बनते हैं? जब बनाए जाते हैं उनको बिल कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिल। पार्लियामेंट का एग्जाम्पल, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी समझो, मैंने आपको बोला था मैं आपको बिल इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। बिल, ये जो बिल वर्ड है, बिल यानी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब आप इसे कह सकते हैं रफ। ओके, ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल पास बाय बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। These are both houses, लोकसभा एंड राज्यसभा, these are both the houses of parliament। तो ये जो बिल होता है, इट इज़ ए ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल। एक प्रपोजल है जिसका एक ड्राफ्ट है, सिर्फ रफली लिखा हुआ, बोथ हाउसेस। ये जो बनाया है लोकसभा में, राज्यसभा ने, सारे एमपी ने मिलके जो बनाया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलके बनाया है, इट विल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। अभी किसको देना पड़ेगा? तो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो पावर होती है इट इज़ प्रेसिडेंट। तो सबमिट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको असेंट करेंगे, असेंट टू दिस लॉ। अगर प्रेसिडेंट को लगता है इट इज़ राइट तो इसको असेंट कर देंगे,
देन इट बिकम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी पहले ये बिल था, पहले ये बिल था, अभी इट बिकम एक्ट। जैसे इसको प्रेसिडेंट ने एप्लीकेबल कर दिया, इट बिकम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो एक्ट बन चुका है, इट विल बी पब्लिश्ड इन अ गैजेट ऑफ इंडिया, पब्लिश इन अ गैजेट ऑफ इंडिया। नाउ इट बिकम कोडिफाइड लॉ और स्टैट्यूट लॉ। अभी जो गैजेट ऑफ इंडिया में आ चुका है, नाउ इट इज कॉल्ड एज कोडिफाइड लॉ और स्टैट्यूट लॉ। जो मैंने बेसिकली आपको 2 मिनट्स पहले बता दिया था, स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, कोडिफाइड लॉ, वही। नाउ इट बिकम कोडिफाइड लॉ और स्टैट्यूट। अभी समझो, इंडियन लीगल सिस्टम आपको समझना है। इंडियन लीगल सिस्टम, Indian legal system comprises of 3 basic laws. First of all, it is statute or statutory law, statute or statutory law, case laws, common laws. ये सारे जितने भी वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉमन लॉज, केस लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बट बेसिकली एट दिस मोमेंट यू हैव टू नो द नेम्स, ओनली द नेम्स. You have to understand the names. First of all, statute, case law, common law. The statute law, statutory law, comprises 2 basic laws, civil laws and criminal laws. What is meant by civil laws and what is meant by criminal laws, I will describe you in detail. First of all, at this moment आपको सिर्फ याद रखना है civil laws and criminal laws. बेसिकली एक छोटा सा कार्टून इमेज बनाया है. इंडियन लीगल सिस्टम, इट कंप्राइज ऑफ स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी लॉ, केस लॉज, कॉमन लॉज. स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी लॉ comprises of civil laws and criminal laws. Okay, at this moment you have to keep in mind all these aspects. Please read it, learn it, revise it. Okay, thank you.